यहाँ पर 4 प्रकार के ऋषियों की चर्चा की। चातुर्वर्ण ऋषि या चतुर्वर्ण ऋषियों के समुदाय को 4 प्रकार से बांटा। उसमें पूज्यवर आचार्य भगवंत पूज्यपाद देव ने सर्वार्थ सिद्धि में भी इसका उल्लेख किया। पूज्यवर आचार्य भगवंत अकलंक देव महाराज ने राजवार्तिक में भी इसका उल्लेख किया। तो ऋषि, मुनि, यति और अनगार, इन चारों के समूह को चतुर्वर्ण या साधुओं का 4 वर्ण कहते हैं। इसके अलावा राज ऋषि, ऋषि भी 4 प्रकार के, राज ऋषि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि और परम ऋषि। आइए अब इनको एक एक को क्रमशः देखते हैं। सबसे पहले ऋषि। ऋषि किसे कहते हैं? तो रिद्धि प्राप्त साधुओं को ऋषि कहते हैं। जिनको रिद्धियां प्राप्त होती हैं उन्हें ऋषि कहते हैं। फिर मुनि, अवधि ज्ञानी, मनप्रिय ज्ञानी और केवल ज्ञानियों को मुनि कहते हैं। यति, जो उपसम श्रेणी व छपक श्रेणी में विराजमान है उनको यति कहते हैं। अनगार, शेष जो भी साधु हैं उन्हें अनगार कहते हैं। अनगार शब्द का अर्थ होता है जिनकी कोई घर नहीं हो, उन्हें कहते हैं अनगार। अब 4 प्रकार के जो ऋषि हैं क्रमशः राज ऋषि। राज ऋषि किसे कहते हैं? ऋषि शब्द का अर्थ ही है रिद्धि संपन्न। तो राज ऋषि संज्ञा किनको है? जिनको विक्रिया रिद्धि और अक्षीण रिद्धि, जो अक्षीण महालय और अक्षीण महानस नाम की रिद्धियां हैं 63 और 64वें नंबर की, वो उनसे संपन्न ऋषियों को राज ऋषि कहते। ब्रह्म ऋषि, जो बुद्धि और औषधि रिद्धि से युक्त हैं। बुद्धि रिद्धियां 18 प्रकार की जो हैं और औषधि रिद्धियां हैं उनसे जो संपन्न हैं उन्हें ब्रह्म ऋषि कहते। देव ऋषि, जो आकाशगामी रिद्धि से संपन्न होते हैं उन्हें देव ऋषि कहते हैं। और परम ऋषि, जो केवल ज्ञान से संपन्न होते हैं उन्हें परम ऋषि कहते हैं। इस प्रकार यह 4 प्रकार का जो वर्ण कहा गया है वह मूल में इस प्रकार से जानना चाहिए।